स्टार्ट करेंगे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वही हमारा BSc थर्ड ईयर में हम सेकेंड यूनिट हमारी चल रही है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में आप यूनिट नंबर सेकेंड और यूनिट नंबर सेकेंड में हम ये देखेंगे पार्ट फर्स्ट और इसमें भी CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और जो CFT है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड ईयर में पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है CFT को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा था VBT, और VBT क्या है, VBT को हमने देखा, उसकी लिमिटेशंस देखी, लेकिन VBT में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं तो उनको मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके CFT को बनाया गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को बनाया गया। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि CFT और CFT में क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, मतलब CFT के अकॉर्डिंग क्या कहा गया। तो फर्स्ट, द बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड मेटल आयन आर प्योरली आयनिक इन नेचर। मीन्स CFT के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जब भी मेटल और लिगेंड में बॉन्डिंग होगी तो वो हमेशा प्योरली आयोनिक होगी। ठीक है, मतलब किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, हमेशा आयोनिक टाइप की बॉन्डिंग होगी, आयोनिक बॉन्डिंग होगी। मतलब यहाँ पर जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो सारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेटल और लिगेंड जो होगा वो हमेशा आयोनिक बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन इस टाइप की बॉन्डिंग नहीं होगी, सिर्फ आयोनिक बॉन्डिंग होगी। अब जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि आयोनिक बॉन्डिंग होगी, तो आयोनिक बॉन्डिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तभी तो वो आयोनिक बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, और नॉर्मली हम जानते हैं कि मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो जो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है उस पर कौन सा चार्ज ऑक्यूपाई होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, तो उस पर जब पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई होगा तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो हमारी मेटल है वो किस टाइप की होगी, वो पॉजिटिव होगी। और इसी तरह हम बात कर रहे हैं लिगेंड की, तो लिगेंड क्या होता है, लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा में प्रेजेंट हो। तो जब जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इससे हमको यहाँ पता चल रहा है कि जो हमारी मेटल है, मतलब कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल भी है लिगेंड भी है, तो मेटल तो क्या है, मेटल तो हमारी है पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, जबकि लिगेंड क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। तो यहाँ पर हम देखें सेकंड पोस्टुलेट, लिगेंड बिहेव एज नेगेटिव पॉइंट चार्ज, मतलब लिगेंड यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है हमको पता चल रहा है। अगर आयोनिक है तो फिर लिगेंड नेगेटिव है। इसी तरह थर्ड देखिए हम, मेटल बिहेव एज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, मतलब मेटल क्या कर रही है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है। तो मेटल तो हो गई पॉजिटिव और लिगेंड हो गया हमारा नेगेटिव। मतलब मेटल तो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर उस पर क्या चार्ज ऑक्यूपाई हो रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई हो रहा है। जबकि लिगेंड जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो उसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमने कहा कि मेटल है लिगेंड है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों कंबाइन होंगे एक आयोनिक कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, लेकिन CFT में इससे और ज्यादा आगे देखें हम, तो आगे हम क्या देखेंगे, अब देखिए फोर्थ पोस्टुलेट हमारा, d ऑर्बिटल आर अफेक्टेड बाय द लिगेंड। ठीक है, d ऑर्बिटल आर अफेक्टेड बाय द लिगेंड। d ऑर्बिटल किसके होंगे, d ऑर्बिटल मेटल आयन के। ठीक है, तो d ऑर्बिटल जो कि मेटल आयन के d ऑर्बिटल से वो किससे अफेक्ट हो रहे हैं, लिगेंड से। एंड द डीजनरेसी ऑफ d ऑर्बिटल इन मेटल रिमूव्ड। ठीक है, लिगेंड जब मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो मेटल के d ऑर्बिटल को वो इफेक्ट करेगा, और मेटल के d ऑर्बिटल की जो डीजनरेसी होगी वो डीजनरेसी रिमूव हो जाएगी और स्प्लिट इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। और वो जो d ऑर्बिटल हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाएंगे। लाइक कौन कौन से ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाएंगे, Eg एंड T2z में। ठीक है, तो यहाँ हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए हम बात करते हैं
ये आपके हो गए डी ऑर्बिटल, ठीक है। अगर डी ऑर्बिटल एक साथ है तो इनकी एनर्जी इक्वल है, और जब तक इनकी एनर्जी इक्वल है ये होंगे डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल, और इनकी डी जनरेसी बनी रहेगी, ठीक है। बट यहाँ पर जैसे ही लिगेंड इनके कांटेक्ट में आएगा तो लिगेंड के कांटेक्ट में आते ही इनकी डी जनरेसी रिमूव हो जाएगी, और डी जनरेसी रिमूव होके ये स्प्लिट होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब कि ये यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जब इनकी ब्रेकिंग यहाँ से हो जाएगी तो ये यहाँ से इस तरह से स्प्लिट होंगे, और ये स्प्लिट होंगे यहाँ पर, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स हैं तो 2 और 3 ऑर्बिटल्स में ये स्प्लिट होंगे। ये जो 2 ऑर्बिटल्स होंगे इन्हें हम कहेंगे इजी, और जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं T2C, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक कि पूरे 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तब तक उनकी डी जनरेसी इक्वल होगी, और वो डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। बट जैसे ही लिगेंड उनके कांटेक्ट में आएगा तो लिगेंड के कांटेक्ट में आते ही जो डी ऑर्बिटल है, जो सेम एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल से, उनकी एनर्जी अलग हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, और उनमें रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो स्प्लिट हो जाएंगे। और स्प्लिट किस फॉर्म में होंगे? 3 और 2 ऑर्बिटल्स की फॉर्म में स्प्लिट होंगे, और यहाँ जो 2 ऑर्बिटल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे इजी, और जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे T2C, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर इनकी डी जनरेसी रिमूव हो गई और ये स्प्लिट हो गए हैं फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जबकि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो रही है T2C और इजी में, ठीक है, तो यहाँ एनर्जी इज रिलीज्ड, तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, ठीक है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमने आपको यहाँ पर बताया है डी ऑर्बिटल, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल, बट यहाँ पर जैसे ही लिगेंड इनके कांटेक्ट में आएगा इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग किस फॉर्म में होगी? इजी और T2C की फॉर्म में, मतलब ये यहाँ पर क्या हो गए? स्प्लिट हो चुके हैं, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर स्प्लिट हो चुके हैं तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब इनके स्प्लिटिंग होगी तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, या फिर हम इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो स्प्लिटिंग होती है वो स्प्लिटिंग होती है एनर्जी के बेसिस पर। एनर्जी के बेसिस पर कैसे? जैसे कि यहाँ पर तो ये ऑर्बिटल्स क्या है? सेम एनर्जी में प्रेजेंट है, बट यहाँ पर इनकी एनर्जी क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। जो T2C है अभी जो हमको यहाँ दिख रहे हैं, जो ऊपर है उनकी एनर्जी ज्यादा है, और जो नीचे है उनकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पर जो 5 ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी में चेंजेस ऑब्जर्व हो गए हैं, जैसे कि कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो ज्यादा है और कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है। तो इन ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस, जो एनर्जी गैप हमको मिल रहा है, जो एनर्जी गैप हमको दिख रहा है, वो एनर्जी गैप जो होता है वो डेल्टा की फॉर्म में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो डेल्टा है ये होता है CFSE। जो एनर्जी गैप हमको मिल रहा है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी ही CFSE की फॉर्म में हमको यहाँ पर मिलती है। और CFSE क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मीन्स जब क्रिस्टल फील्ड अप्लाई किया गया तो वहां पर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई, और उस स्प्लिटिंग के कारण ही हमको वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो वहां जब क्रिस्टल फील्ड के कारण स्प्लिटिंग हो रही है और स्प्लिटिंग के कारण हमको एनर्जी मिल रही है, तो वो एनर्जी हमारी कहलाएगी CFSE या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि मेटल और लिगेंड बॉन्डिंग करेंगे, और बॉन्डिंग करने पर लिगेंड के कारण डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी। ऐसा सब में नहीं होता। अगर हम बात करें S और P ऑर्बिटल्स की, ठीक है, तो वो ऑर्बिटल्स के जो एलिमेंट हैं वो डायरेक्ट लिगेंड के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, मतलब कि डी ऑर्बिटल्स की, तो डी ऑर्बिटल के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं ये डी ऑर्बिटल्स की कि वो लिगेंड के साथ कंप्लीटली बॉन्डिंग
नहीं कर पाते। जैसे ही वो बॉन्डिंग करते हैं, लिगेंड उनके डी ऑर्बिटल्स को इफेक्ट करता है और वहां पर डी ऑर्बिटल्स के एलिमेंट्स की स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है तो हमको जो एनर्जी यहाँ पर मिल रही है वो एनर्जी होती है हमारी CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आगे CFSE हमारे बहुत काम आएगा कि CFSE क्या होता है, CFS को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा कि ये S और P में नहीं होता है, ये सिर्फ होगा आपके D ऑर्बिटल में। तो D ऑर्बिटल में क्यों होगा? क्योंकि D ऑर्बिटल मतलब कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, जैसे कि ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर, इस टाइप की उनकी ज्योमेट्री होगी। तो इस टाइप की जब ज्योमेट्री होगी तो वहां पर जो लिगेंड है उसका अटैचमेंट इस टाइप का होगा कि वो सभी ऑर्बिटल मतलब कि पूरे 5 ऑर्बिटल्स पर अलग अलग अटैक करेगा। अलग अलग अटैक करेगा मतलब कि ये जो 5 ऑर्बिटल्स है डी के, उनमें से किसी ऑर्बिटल पर तो लिगेंड का अटैक ज्यादा होगा और किन्हीं ऑर्बिटल पर लिगेंड का अटैक कम होगा। तो उस अटैक के कारण ही, लिगेंड के इफेक्ट के कारण ही इसके कुछ ऑर्बिटल्स जो हैं वो तो हायर एनर्जी में चले जाएंगे और कुछ ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी में आ जाते हैं और इस कारण इसकी डिजनरेसी रिमूव होती है और इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ अभी तो हमने देखा है पोस्टुलेट ऑफ CFT, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर अब देखेंगे कि ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें किस तरह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है।